सोचो अगर तुम्हारी बहन या बेटी होती तब भी ऐसे इग्नोर करते या हंसते या फिर एक्शन लेते। तीर्थ सैटानिज्म को अपनी आइडेंटिटी बनाता है। लूसीफर वॉज इनोसेंट जैसी बुक प्रमोट करता है। दिस गाय नीड्स अ साइकियाट्रिस्ट। एक 14 साल की लड़की ने तीर्थ परसाना पर ऑनलाइन हैरेसमेंट का इल्जाम लगाया। सबने इस पर वीडियोस बनाई, किसी ने मजाक बनाया, किसी ने गुस्सा किया। जब इस लड़की ने इस तीर्थ परसाना को एक्सपोज किया, Honestly, he was like, sorry, I cannot control myself. स्क्रीनशॉट्स, वॉइस नोट्स सब सामने है, फिर भी ये केस ठंडा पड़ गया। आज हम इसकी गहराई में जाएंगे क्योंकि ये सिर्फ एक स्कैंडल नहीं है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम का हिस्सा है। तीर्थ परसाना एक सो-कॉल्ड इन्फ्लुएंसर जिसके इंस्टाग्राम पर करीब 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। एलिजेडली ये एक 14 साल की लड़की को हैरेस करता है। घटिया बातें, इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस, यहाँ तक कि अपने प्राइवेट पार्ट की फ़ोटो तक भेज दी। ये कोई गलती नहीं है, ये एक क्राइम है जो इंडिया के ऑब्जेक्ट के अंडर नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इस लड़की ने हिम्मत दिखाई, चैट सामने लाके इसको एक्सपोज किया, पब्लिक आउटेज हुआ, यूट्यूब पे कई वीडियोस बनी, रेडिट पर डिस्कशंस हुए, लेकिन फिर सब भूल गए। ये केस सिर्फ तीर्थ तक नहीं है, ये बताता है कि हमारा सोशल मीडिया कल्चर कितना टॉक्सिक है, जहाँ तीर्थ जैसे हार्मफुल इंडिविजुअल्स अपनी रीच का गलत फ़ायदा उठाते हैं और हम बस देख के भूल जाते हैं। हाल ही में मेटा का एक इंटरनल डाटा लीक हुआ जिसमें पता चला कि सिर्फ 3 महीने में लगभग 20 लाख माइनर्स यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट्स को ग्रूमर्स यानी सेक्सुअल प्रेडेटर्स तक रिकमेंड किया गया। मेटा को यह सब पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको इग्नोर किया। 2019 में बनाई गई ये इंटरनल रिपोर्ट अब 2025 के FTC ट्रायल में सामने आई है। तीर्थ का केस हाईलाइट हुआ क्योंकि वो फेमस है, नहीं तो ऐसी बात आपको ऑलमोस्ट हर लड़की के कमेंट सेक्शन में देखने को मिलेगी हर रोज। इस टॉपिक पर वीडियो में मैं आगे बात करूंगा। मतलब तीर्थ ने एक लड़की को प्राइवेट DM में गलत मैसेजेस भेजे और उसका अकाउंट अभी तक एक्टिव है। ये बिहेवियर तब तक चलता रहेगा जब तक प्लेटफॉर्म्स ऐसे प्रेडेटर पर एक्शन नहीं लेती, और यही नॉर्मलाइजेशन प्लेटफॉर्म्स के एक्शन ना लेने से चलता रहता है। और ये प्रॉब्लम लगभग हर कमेंट सेक्शन में साफ दिखाई देती। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टाग्राम और फेसबुक पैसा कमाने को बच्चों की सेफ्टी से ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि मेटा अपने प्लेटफॉर्म्स इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बच्चों को गलत लोगों से बचाने में नाकाम रहा है। जनवरी 2024 में US सेनेटर जोश होली ने मार्क जकरबर्ग से पूछा, 33% 13 से 15 साल की टीनेज लड़कियों को आपके प्लेटफॉर्म पे अनवांटेड न्यूडिटी दिखा, एक हफ्ते के अंदर आपने किसको फायर किया? जकरबर्ग ने कहा, हम टूल्स बना रहे हैं, और उन लड़कियों की फैमिली से माफ़ी मांगी, लेकिन इस प्रॉब्लम पर एक्शन नहीं लिया। मतलब तीर्थ जैसे लोग ऐसी हरकतें करते रहते हैं, टॉक्सिक लोग ऐसी हरकतों पर हंसते हैं, और ये प्लेटफॉर्म्स इन लोगों को खुली छूट देते हैं कि भाई जो करना है करो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। और कमेंट्स की बात पे जैसा मैंने कहा कि ये प्रॉब्लम हर कमेंट सेक्शन में देखने को मिलेगी। ये एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का ट्रेंड चल गया है, जहाँ एक लड़की की डांस वीडियो हो या नॉर्मल व्लॉग ही क्यों ना हो, ये हार्मफुल लोग उसके कमेंट सेक्शन को गंदगी से भर देते हैं बिना उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचे। लेकिन ये लोग बच जाते हैं क्योंकि ये तीर्थ जैसे फेमस नहीं है, लेकिन गंदगी सेम ही है। तीर्थ सैटानिज्म को अपनी आइडेंटिटी बनाता है। लूसीफर वॉज इनोसेंट जैसी बुक प्रमोट करता है, जहाँ वो पाप करने को बगावत और लूसीफर को हीरो दिखाता है। ये कोई मजाक नहीं है, ये उसका माइंडसेट है। साइकोलॉजिकली ये एक डिसऑर्डर है, एक दिमागी बीमारी, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान खुद को सुपीरियर, सबसे ऊंचा समझने लगता है और बाकियों को खुद से नीचा। सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ इस इंसिडेंट के बाद इसका ये रिस्पॉन्स वीडियो। 27 मिनट की इस वीडियो में कोई गिल्टी नहीं, एक स्टोरी तक नहीं, बस साइंस, रिलीजन और फिलोसफी का मिसयूज करके लोगों को कंफ्यूज किया इसने। ये नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है, मतलब विक्टिम के दर्द को इग्नोर करके, अपनी गलती ना मान के सिर्फ जस्टिफाई करता है और फेक सिंपैथी गेन करता है। So I don't care if I die. I don't care if I die. But if I live, I would spend the rest of my days creating what I always loved. वापस आते हैं सोशल मीडिया की नाकामी पे। प्लेटफॉर्म्स इस सब को रोक सकते हैं लेकिन नहीं रोकते। एक रिपोर्ट के मुताबिक 80% से ज़्यादा हैरेसमेंट केसेस पे ये प्लेटफॉर्म्स एक्शन ही नहीं लेते। तीर्थ के केस में भी उसका अकाउंट अभी तक एक्टिव है क्योंकि लोग शॉर्ट्स और रील्स में डूब गए और इस केस की सीरियसनेस को किसी ने नहीं समझा। सोचो अगर तुम्हारी बहन या बेटी होती तब भी ऐसे इग्नोर करते या हंसते या फिर एक्शन लेते। ये कैसा सिस्टम है जहाँ ऐसे हार्मफुल इंडिविजुअल्स फ्री हैं और विक्टिम्स को चुप रहना पड़ता है। प्लेटफॉर्म्स को स्ट्रिक्ट मॉडरेशन और फास्ट रिस्पॉन्स सिस्टम चाहिए, और हमें ऐसे टॉक्सिक कमेंट्स को लाइक करना, ऐसे टॉक्सिक लोगों को फॉलो करना या इग्नोर करना भी बंद करना होगा।
क्योंकि इग्नोर करना भी एक तरह से क्राइम को बढ़ावा देने जैसा ही है। चुप रहना एक आसान ऑप्शन ज़रूर है, लेकिन अगर हम चुप रहते हैं तो कल कोई हमारा अपना भी शिकार हो सकता है। एक्शन लो, रिपोर्ट करो ऐसे कमेंट्स और अकाउंट्स को, और अपने बच्चों को ऑनलाइन सेफ्टी सिखाओ। एंड में बस यही कहूँगा कि दिस गाय नीड्स अ साइकियाट्रिस्ट।